Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6, and today we'll continue our chapter of geography, that is different landforms of the earth. One topic is left in this chapter students, that is there are three different types of plains. In our last class we learned and discussed about plains and the characteristics of plains. Now we'll come to know about the three different types of plains. So the first one is erosional, second one is depositional, and the third one is uplifted and down tilted or basin plain. So what is erosional plain? Erosional plains are developments on the earth's surface caused by natural weathering of glacier activities, wind, सी वेव्स, अलग अलग कारणों की वजह से, रिवर्स, है ना. सो प्लेन्स formed by the gradual wearing means the eroded material that are carried away by the natural agents, है ना. वो ज़मीन जो इरोजनल प्रोसेस से बनी है. इरोजनल प्रोसेस क्या होता है? जो ब्रोकन मटेरियल्स होते हैं, जो छोटे छोटे टूटे हुए कण होते हैं, रॉक्स के फ्रेगमेंट्स, जब वो नेचुरल एजेंट्स के द्वारा, नेचुरल एजेंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कैरी अवे होते हैं, और उसके बाद में वो कैरी अवे होने के बाद में एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं, और उससे जो लैंड फॉर्मेशन होती है दैट इज़ नोन एज इरोजनल प्लेन्स. सो द ग्रेजुअल वेयरिंग ऑफ द लैंड बाय वेरियस नेचुरल एजेंट्स. और वो नेचुरल एजेंट्स कौन कौन से हैं, किनके साथ ये छोटे छोटे कण बह के जाते हैं, उड़ के जाते हैं, जैसे कि रेन, रिवर्स, सी वेव्स आर कॉल्ड इरोजनल प्लेन्स. तो नदियाँ अपने साथ छोटे कण बहा के ले जाती हैं, पानी के साथ जब बारिश होती है तब बह के जाते हैं, सी वेव्स अपने साथ ले जाती हैं, आर कॉल्ड इरोजनल प्लेन्स. These types of plains are not perfectly leveled. इस तरह की जो ज़मीन बनी होती है ये परफेक्टली लेवल्ड नहीं होती है, मीन्स एक तरीके की समतल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची. एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेनिप्लेन्स. इसीलिए इनको पेनिप्लेन्स भी कहा जाता है. एंड द लो लैंड्स ऑफ कैनेडा एंड फिनलैंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लेन्स. और लो लैंड्स हैं जो कहाँ के, कैनेडा के और फिनलैंड के, ये एग्जाम्पल हैं किसके, erosional plains के. And peneplains are can also be seen in parts of peninsular India. और peneplains peninsular India में भी पाए जाते हैं. Now depositional plains. Plains formed by the gradual deposition of silt in sea or lake floor brought down by rivers, glaciers or winds are called depositional plains. Plains जो कि पाए जाते हैं किसकी वजह से, सिल्ट, जो डिपोजिशन की वजह से बने हैं. मतलब कि जब ये इरोडेड मटेरियल्स इरोजन के बाद जब एक जगह पे डिपॉजिट, बहने के बाद, उड़ने के बाद एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं, उसके बाद जो लैंड फॉर्मेशन होता है ना, वो क्या कहलाता है, डिपोजिशनल प्लेन्स. एंड द एजेंट्स आर मीन्स द डिपोजिशनल प्रोसेस आर डन बाय brought down by rivers, glaciers or winds are called depositional plains. These are also called riverine or alluvial plains. इनको alluvial plains भी कहा जाता है. And the Indo-Gangetic plain of the Indian subcontinent, the Huanghe plain of North China are examples of depositional plains. तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो इंडिया के हैं, जो कि एल्यूवियल प्लेन्स भी हैं, और हवांगहो प्लेन नॉर्दर्न चाइना में, ये एग्जाम्पल हैं किसके, डिपोजिशनल प्लेन्स के. नाउ अपलिफ्टेड एंड डाउन टिल्टेड बेसिन प्लेन. प्लेन फॉर्म बाय रेजिंग ऑफ डिप्रेशन और अ शैलो पार्ट ऑफ द सी फ्लोर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन uplifted plain. And the steppe of USSR is an example of uplifted, means ऊपर के उठे हुए, उभरे हुए जो plains होते हैं वो. Similarly plain formed by the depressed area, means जो depressed होते हैं, निचले इलाके में निचले होते हैं, of the surface of the means down होते हैं अर्थ सरफेस से, वो क्या कहलाते हैं, basin plain. So Turan lowland near the Caspian Sea and the Tarim plain of
Central Asia are examples of such plains. Now, the last topic of this chapter is importance of plains. Why plains are important? So, they are the most suitable and useful areas. Plains मैदानी इलाके क्यों ज़रूरी होते हैं? सो दे आर द मोस्ट सुटेबल एरियाज़. जैसे कि मैंने बताया प्लेन एरियाज़ सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी भी यहीं पे रहती है. तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल एरिया होता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, मीन्स इंसानों के रहने के लिए. क्योंकि यहाँ पे सबसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सबसे अच्छी होती है, वाटर अवेलेबिलिटी, फर्टाइल लैंड. नाउ मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर सिचुएटेड इन द प्लेन्स. ज़्यादातर शहर कहाँ पे स्थित हैं? प्लेन एरियाज़ में, मैदानी इलाकों में. बिकॉज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, क्योंकि ज़्यादा समतल ज़मीन यहाँ पे अवेलेबल है घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड रेलवे. साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रोड्स और रेलवेज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं. इसलिए प्लेन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इंसानों के लिए. नाउ द प्लेन्स आर हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन बिकॉज ऑफ देयर फर्टाइल सॉइल. द प्लेन्स आर हाईली प्रोडक्टिव. सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्लेन एरियाज़ में, मैदानी इलाकों में होती है. सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन प्रोसेस, खेती की जाती है कहाँ पे? मैदानी इलाकों में की जाती है. और यहाँ की मिट्टी भी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है. नाउ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन इंडिया एंड द होल वर्ल्ड. और सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले इलाके भी होते हैं प्लेन एरियाज़. नाउ the next one is exercise. Now we'll discuss the exercise of this chapter. Fill in the blanks. Fill in the blanks, that is the plane formed by the depressed area of a surface of the earth is called dash plane. So the answer is basin plane. The variations on the earth are called dash. The variation on the earth are called landforms. The plateau of Ranchi in India is an example of dash plateau. The answer is lava plateau. The dash mountains form due to the compression of horizontal layers of rocks. And the answer is fold mountains. Fifth, most of the dash are located in semi-arid, arid regions. The answer is plateaus. Now, true, false. The first one, lava plateaus are also called volcanic plateaus. Yes, that's true. Next, the Aravalli range in India is an example of one of the youngest fold mountain system in the world. No, this one is false. And the next one is plains are not too much fertile. क्या मैदानी इलाके बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, fertile नहीं होते हैं? False. Plains are very fertile. Intermontane plateaus are the highest, largest and most complexion plateaus in the world. Yes, that's also true. Now the last one is permanently frozen rivers of ice is called mountains. In some mountains are called glaciers. This is also true. Now take the correct options. Alps mountain ranges are in Europe. The answer is Europe. The Antarctic plateau in East Antarctica is an example of continental plateau. Now the lava plateaus are rich in, so the lava plateaus are rich in black soils. Now which of the following is not the type of plains? इनमें से कौन सा प्लेन का एक प्रकार नहीं है? So the answer is Piedmont plain. Piedmont is not a plain. It's not a type of plain. So this chapter is finished. I have given you the answers of exercise also. If you have not, just complete it and complete all your homework. Read the chapter properly.